गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत हेमचंद्र जी, मीना जी झांझरी एवं अभिषेक नैन्सी, अभिजीत प्रणीता, अमित नेहा एवं मुदित अवधि, देवांशी, ध्वनि, त्रिशिर, सानिधि, सनाया, नाइजा जैन इंदौर, महामंत्री जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। और एक बात मेरी याद रखना, इतना दान मत करना, इतना दान मत करना। हाँ महाराज, एक बार और बोलो, इतना दान मत करना कि किराए के मकान पे आ जाओ। समझ में आ रहा? इसीलिए तो नहीं करते हम ऋषभ देव वाले। इतना दान मत करना। नहीं, बेचारे कर रहे हैं, कब तक सुनेंगे ये व्यंग? पूरा चतुर्मास उन्होंने ही करा के, एक दो ही बोली तो बाहर गई है, बाकी पूरा चतुर्मास जो हुआ है ऋषभ देव समाज की तरफ से, पूरा चतुर्मास यहां पर, इतना बड़ा चतुर्मास, ध्यान रखिए। लेकिन ये भी मैं जानता हूं कि तुमने दिया नहीं है, हमने निकाला है। निकालना तो पड़ता, देखो बिना निकाले तो तुम्हारी बीवी तुमको भी तो जोड़ी में हाथ नहीं डालने देती है, ध्यान रखिए। इतना दान मत करो कि किराए के मकान पर आ जाओ। अगली बात और सुनना, इतना मत जोड़ना, इतना मत जोड़ना कि मर के नरक चले जाओ, ध्यान रखना। दूसरी बात भी याद रखना, बैलेंस बनाकर चलो। ज्यादा जोड़ोगे तो डूब जाओगे। दानी का मोह नहीं छूटता है धन से, त्यागी का मोह छूट जाता है धन से। इसलिए आज की पूजन में त्याग की भी पंक्तियां हैं और दान की भी पंक्तियां हैं। दान शब्द जब आएगा तब वहां श्रावक लगा लेना, और त्याग शब्द जहां आएगा वहां मुनि महाराज लगा लेना। ध्यान दान पराधीन है। तुम कितना भी दान दो, यदि लेने वाला नहीं है तो किसको दोगे? ध्यान रखिए, दान दो के बीच में होता है, एक लेने वाला और एक देने वाला। लेकिन त्याग में दो की जरूरत नहीं है, अकेला ही है। हम चाहे तो सारे संसार की संपदा त्याग कर दें, ध्यान रखना, उसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं। त्याग स्वाधीन है और दान पराधीन है, दूसरा चाहिए। मान्यवर, दान में ये देखा जाता है कितना दिया है, कितना बचाया है, और त्याग में देखा जाता है कि बचाने वाला मामला तो यहां होता ही नहीं है, सब देना ही देना है। मान्यवर, त्यागी बड़ा होता है या दानी? बोलो, बड़ा त्यागी कौन होता है? जो पहले जोड़ता है फिर छोड़ता है, वो बड़ा त्यागी है क्या? भरत चक्रवर्ती ने कितनी रानियां छोड़ी? बोलो, 96,000, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी। 84 लाख हाथी तुम्हारे यहां बंध जाएंगे ऋषभदेव में। 84 लाख उदयपुर तक पहुंच जाएंगे। 18 करोड़ घोड़े, 9 निधि, 14 रत्न का स्वामी भरत जी महाराज। ये सारे दृश्य तुम्हें ऋषभ कथा में देखने मिलेंगे। ये सब त्याग किया ऋषभदेव भरत चक्रवर्ती ने। महावीर स्वामी ने कितनी रानियां छोड़ी है? थी नहीं तो छोड़ेंगे क्या? अविवाहित बाल ब्रह्मचारी जिन्होंने विवाह ही नहीं किया है। अब बताओ, भरत जी का त्याग बढ़ा या महावीर का त्याग बढ़ा? बोलो, भरत जी का बढ़ा। भरत जी ने 18 करोड़ घोड़े छोड़े। महावीर के पास कितने घोड़े थे?
84 लाख हाथी चक्रवर्ती की संपदा है, तीर्थंकर की नहीं है, ध्यान रखना। कौन बड़ा त्यागी हुआ, भरत जी महाराज या महावीर स्वामी? भरत जी नहीं, ये तो बनिया बुद्धि है तुम्हारी, ध्यान रखना। महावीर या भरत, एक बात याद रखना, दानियों में छोटे बड़े होते हैं, त्यागी कभी छोटे बड़े नहीं हुआ करते हैं, वे सब एक से रहा करते हैं। चाहे भरत जी मुनि महाराज बने, चाहे ऋषभदेव मुनि महाराज बने, चाहे महावीर मुनि महाराज बने, क्या छोड़कर आए इसका कोई कीमत नहीं है, ध्यान रखना है। सब छोड़ दिया है, यह बहुत ज्यादा मूल्यवान हो जाया करता है। विचार करो, नहीं तो तुम्हारे जैसी बुद्धि के लोग होंगे ना, अपने यहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था है, 8 साल का बच्चा दीक्षा ले या 80 साल का ले, मूल गुण वही है। खाना एक टाइम, खड़े होकर ही खाना, हाथ में ही खाना, पात्र में नहीं खाना। समझ में आ रहा क्यों ये व्यवस्था बनाई? क्योंकि करपात्र भोजन क्यों करते हैं मुनि महाराज? थाली में क्यों नहीं खाते हैं? टिफिन में क्यों नहीं खाते हैं? डिब्बे में क्यों नहीं खाते हैं? तुम्हारा दिगंबर साधु कैसे आहार लेता है? पदयात्री करपात्री, समझ में आ रहा? खड़े होकर करपात्र में, यही थाली यही प्याली, दो नहीं होती, तुमको तो कितने सारे लगते हैं। यही थाली है, यही प्याली है। वो थाली भी कितनी अच्छी, छोटी सी, उस छोटी सी थाली में सब कुछ खाना है जो खाना है। उसमें खटाई खाना है, उसमें मीठा खाना है, उसमें सब्जी खाना है, उसमें रोटी खाना है, उसमें खिचड़ी खाना है, उसमें चावल खाना है, सब कुछ इतनी सी थाली में। तुम लोग खा सकते? इतनी सी थाली है, इतनी सी तो थाली है, और इसी हाथ से खाना है उठा करके। कितना छोटा परिग्रह है उनका, विचार करें। मैंने सोचा कि ये करपात्र भोजन दिगंबरों में क्यों हुआ करता है, तो मैंने यही सोचा कि जो भी नियम बनाए हैं परमात्मा ने सही बनाए हैं। क्योंकि हमारे यहां चक्रवर्ती भी दीक्षा लेता है, हमारे यहां तीर्थंकर भी दीक्षा लेते हैं, और हमारे यहां एक निर्धन भी दीक्षा लेता है। दीक्षा के लिए धनवान होना जरूरी नहीं है, दीक्षा के लिए अमीर लोग ही दीक्षा लें ऐसा नियम नहीं है। गरीब भी दीक्षा ले सकता है और अमीर भी दीक्षा ले सकता है। इसलिए भगवान ऋषभदेव ने कहा कि अमीर हो या गरीब हो, चक्रवर्ती महाराज बने या एक कंगाल महाराज बने, मुनि बनने के बाद सबकी चर्या एक सी ही होगी, ध्यान रखना। नहीं तो ये समाज बाणियों की समाज, अमीर घर का आएगा तो उसके सोने की थाली में खिलाएंगे, और गरीब घर का आएगा तो स्टील का लोट कटोरा पकड़ा देंगे। इसलिए भगवान ने कहा ये अमीर गरीब का भेद मिटाओ, कर पात्र भोजन करो। पात्र भोजन तुम लोग ऐसा करते हो या नहीं? सही बताओ एक बार। तुम लोग रोज जो भोजन करते हो उसके बर्तन अलग होते हैं, मेहमानों के बर्तन? बोलो ईमानदारी से बता। और करोड़पति आ गया तो और भी अलग होते हैं। मोदी जी आ गए तो है? वाह रे, तुम लोग बर्तनों में ही भेदभाव करते। इसलिए महावीर ने कहा बर्तन का लफड़ा छोड़ो, अमीर हो या गरीब, आहार चर्या तो सबकी एक सी ही होगी, ध्यान रखना। उसमें कोई भेद नहीं हो सकता है। नहीं तो तुम्हारे बड़े नखरे हैं। रोज की डेली यूज की साड़ी अलग होती है, बाहर की साड़ी अलग होती है, पार्टी की साड़ी अलग होती है, गरीब के घर मिलने जाओ तो साड़ी अलग होती है, अमीरों से मिलने जाओ तो साड़ी छोड़ो, तुम्हारे नाश्ते का आइटम चेंज हो जाता है। होता है या नहीं होता है? मध्यम वर्गीय, अमीर आए तो काजू खिलाओगे, गरीब आए रोटी खाएगा? नहीं, खा के आ, नहीं कोई बात नहीं, खा के आए तो पहले ही पूछ लेते हैं। हमारे जबलपुर की मंजू बैठी है, ऐसे जबलपुर के लोग हैं, पहले ही पूछे। हमारी एक बुआ थी, पहले ही पूछ लेती थी, वैसे तो खा के आए होगे, खाना खाओगे क्या? हम लोगों को भी बेशर्मी से कहना पड़ता था, पेट भरा है तो भी कह दो, नहीं तो अगले बार से यही सिस्टम बन जाएगा।
वैसे तो खा के आए होगे, खा चाय पियोगे क्या? अपन ने कहा नहीं पिया। अरे रहने दो, अरे रहने दो तो ऐसा कह रही है जैसे गैस पे चाय चढ़ी गई हो। ध्यान रखना। चली गई हमारी बुआ ऊपर, बहुत मजेदार थी। जब भी कोई खाने पहुंचता था, कंजूस नंबर 1 की मक्खी चूस। कोई भी खाने पहुंचे शाम को, अरे तुम आ गए क्या, आओ खा लो। हम तो गाय को डाल ही रहे थे। आदमी का मूड खराब हो जाए खाने में कि गाय का फेंकने वाला मुझे खिला रही है क्या। और रसगुल्ले तो ऐसे ही बनाती थी, गाय के रसगुल्ले जो बच्चे कंचे खेलते हैं ना, वो साइज है। हमने कहा रसगुल्ला है, रसगुल्ली है। ध्यान रखना। ऐसी बुआ थी सबके। हमारी तो थी, हमारी और मंजू की बुआ एक ही है। चली गई ऊपर, अच्छा हुआ। विचार करिए। लेकिन नाम बहुत अच्छा था, प्यारी बाई उसका नाम था। प्यारी थी वो। हम लोग भी मजे लेते थे। बुआ के यहाँ तो जरूर जाएंगे और आज आतंक मचा के आएंगे। वो गुल्ली खिलाए तो हम इतना खाएंगे कि वो गुल्ला के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखिए, सोचना है आपको। मान्य भाई, करपात्र भोजन क्या सिस्टम दिया। एक बार क्या हुआ, दिल्ली में एक परंपरा है कि कोई भी आदमी जाता है तो काजू किशमिश परोसते हैं। एक आदमी था, उसके यहां एक हमारा बुंदेलखंड का चला गया। बोले लीजिए 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 खाइए। अब दिल्ली का तो ये सिस्टम है कि प्लेट भर के आए तो एक आध खा के फिर। हमारे बुंदेलखंड का थोड़ा नेचुरल होके खा गया। समझ आ गया क्या? कहाँ गया रे मल्लिका? उसने कहा यार मिले हैं, अब नेचुरल होके ही खा लो उठा के। ओए उठाए उसने धड़ाधड़। आदमी देख रहा ये क्या लफड़ा है। वो तो प्लेट साफ कर गया। बोले और लाओ। अब उसे क्या मालूम दिल्ली का सिस्टम क्या है। दिल्ली में तो नाम के लिए रहता है। खा गया। जैसे ही गया, दिल्ली के पति ने पत्नी से कहा बेवकूफ, आज के बाद ये तेरा मेहमान आया, ध्यान रखना। क्यों लाई तू काजू? अरे बोले सबको देते हैं। अरे बोले पागल, हम तो उन्हें देते हैं जो नहीं खाते, ये तो खाता है। तुझे मालूम नहीं है 100 ग्राम काजू 3 महीने से चल रहे हैं। कितने आके खा के चले गए काजू, उतने के उतने। हमारे पर ध्यान रखे, नेचुरल होके खा गए भाई। हमारे यहाँ तो नेचुरल ही खाते जो भी है। क्यों नहीं पुलकित सागर महाराज, नेचुरल आहार चलता है, कोई टेंशन नहीं। आने दो। नहीं अभी तो रसी कर रहे हैं, रस परित्याग है, लेकिन कैसे कर रहे हैं वो ही जान रहे हैं और उनके पड़ोसी लोग जान रहे हैं। ध्यान रखना। आज फिर आफत का दिन है, रविवार। कुछ भी खा लो, नमक गया। बाहरे तुम्हारा त्याग, बाहरे तुम्हारा दान। हमारे बुंदेलखंड में महिलाएं जिस दिन नमक नहीं खाती, उस दिन बहू की आफत होती है। क्योंकि वो जाते ही मंदिर से कह जाती बेटा आज नमक नहीं खाना है। तो क्या खाओगी अम्मा? थोड़ा हलवा बना लेना। अच्छा हलवा? बोले हाँ। हो सके तो बहू थोड़ी जलेबी बना देना, रबड़ी हो सके तो रबड़ी बना देना। बताओ, हलवा, रबड़ी, जलेबी, गुलाब जामुन। बोले क्यों? बोले आज अम्मा का त्याग है रात नमक का। वाह रे तुम्हारा त्याग। 2 रुपए का नमक छोड़ के 200 रुपए का माल खा गई। ये तुम्हारी नमक का त्याग है। 200 का माल चट कर गई। अरे उससे अच्छा तो नमक रोटी खा लेती, 10-15 दिन रुपए में मिट जाता काम। ऐसा उत्तम त्याग है तुम्हारा। आज होगा? क्या बात है भैया, नमक ही खा ले यार, नमक सस्ता, गुलाब जामुन महंगा है। ध्यान रख, विचार करना है। उत्तम त्याग कहे जग सारा। महावीर से पूछा
कि भंते आपने अपने तन के वस्त्र भी फेंक दिए, कुछ नहीं रखा। आपसे बड़ा त्यागी कौन हो सकता है? महावीर ने कहा, कहां त्याग किया मैंने? कोई त्याग कर सकता है? बोली भगवान आपने त्याग कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, हजारों वर्ष तपस्चरण कर रहे हैं जंगल में, तन की भी सुध नहीं। महावीर ने कहा कौन सा त्याग किया मैंने? जो भ्रमवश जोड़ के रखा था वो छोड़ा, त्याग थोड़ी किया है। मेरा था क्या जो मैं त्याग करूंगा? ध्यान रखिए, मैं लाया क्या था? जन्मे समय चदरिया, जन्म समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। ध्यान रखना, जन्म समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। बीच राह में हुआ क्या? देख ना पाई आंख निगोड़ी। ध्यान रखना, कुछ नहीं लाए हो तुम संसार में, सब यहां का बटोरा है, यहां का यहीं छोड़ करके चले जाइए। मान्य विचार करना है आपको। पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय छूटता नहीं, अंतिम समय तक नहीं छूटता है। ऋषभदेव की एक घटना, जब मैं 2007 में आया था, कांच के मंदिर में रुका था, एक बाबा जी को लेकर आए मेरे पास, ये अंतिम समय है। याद आ गया? नहीं गए तो अभी तक रहेंगे क्या मेरे भरोसे? वो कह रही गए वो तो। वहां लेकर आए थे, बोले इसको दीक्षा दे दो। मैंने उसे सुनाया मंत्र, उनका दीक्षा लोगे? कपड़े मैंने खींचा, दुपट्टा पकड़ लिया जोर से। अरे मैंने कहा ताकत कितनी है इनमें, कपड़ा नहीं छोड़ रहे, छूटता नहीं, इतना आसान नहीं है संथारा करना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत हेमचंद्र जी, मीना जी झांझरी एवं अभिषेक नैन्सी, अभिजीत प्रणीता, अमित नेहा एवं मुदित अवधि, देवांशी, ध्वनि, त्रिशिर, सानिधि, सनाया, नाइजा जैन इंदौर, महामंत्री जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को